हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है ये हम आज डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जो एक्चुअल फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, जो मेल और फीमेल गैमीट जब एक्चुअली फ्यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। एंड ऑल द इवेंट विच रिक्वायर फॉर सिनगैमी आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जितने भी इवेंट्स हमें सिनगैमी के लिए जरूरी होते हैं, जितनी भी चीजों की हमें सिनगैमी के लिए जरूरत होती है, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट है दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। ओके, फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की। जो फर्टिलाइजेशन है वो दो टाइप की है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन H2O इन एक्सटर्नल मीडियम। जो फ्यूजन है गैमेट्स का, जो मेल और फीमेल जो गैमेट हैं वो जो फ्यूज हो रहे हैं वो फीमेल बॉडी के इनसाइड फ्यूज ना होके कहीं बाहर फ्यूज होंगे। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर वो फ्यूज नहीं होंगे दोनों गैमेट, वो कहीं बाहर जाके फ्यूज होंगे किसी एक्सटर्नल मीडियम में। और मेनली जो एक्सटर्नल मीडियम है वो वाटर होता है, ठीक है, H2O। ठीक है, तो अगर ये बाहर फ्यूज हो रहे हैं तो ये वेल प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इनको प्रोटेक्शन भी कम मिलेगी। ये जो गैमीट्स हैं ये वेल प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, कम प्रोटेक्टेड होंगे। ये मेनली किस में होते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस, ठीक है, अर्थवॉर्म में, ठीक है, इन सब में, ये टीनोफोर्स में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। फिर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अंदर होने वाली जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फ्यूजन है गैमीट्स की, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, वो कहाँ होगी? इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, और अगर ये फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रही है तो दे आर वेल प्रोटेक्टेड। जो गैमीट्स हैं वो वेल प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, फीमेल बॉडी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो ये किस में होगी? स्पॉन्जेस में, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस, वो बोनी फिशेस में होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आएंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में होगी, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। फिर है, अगर हम फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के बेसिस पर अगर फर्टिलाइजेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन भी उसी जगह पे हो और फ्यूजन भी उसी जगह पे हो, जहां गैमेट्स बन रहे हैं वहीं गैमेट्स फ्यूज हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसी बॉडी में, उस वो बने भी उसी बॉडी में गे और फ्यूज भी वहीं पर हो जाएगी, ठीक है, उसी सेम बॉडी पे। तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये किसके केस में होती है? टेप वॉर्म के केस में। टेप वॉर्म इसका एग्जांपल है। फिर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन दूसरी बॉडी में होगी और फ्यूजन किसी दूसरी बॉडी में होगी, ठीक है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट बॉडी, ठीक है, एक में फॉर्मेशन हो रही है गैमीट्स की और दूसरी बॉडी में फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, ठीक है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब क्रॉस बन गया ना, यहाँ फॉर्मेशन हुई, यहाँ फ्यूजन हो गई, यहाँ फॉर्मेशन हुई, यहाँ फ्यूजन होगी, तो ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये बहुत सारे एनिमल्स के केसेस में होती है। फिर है गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट, कि गैमीट किस तरीके के है, उस पे अगर हम देखें उस बेसिस पे, तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप की है, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम, गैमीट मतलब गैमस मतलब गैमीट, सेम गैमीट। जो गैमीट है वो बिल्कुल सेम होंगे। मान लो दोनों गैमीट राउंड शेप के हैं, उनका शेप, साइज, कलर वो बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल इन मोनोसिस्टिस, जो मोनोसिस्टिस उसमें मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल सेम होते हैं। फिर अगर एनिसोगैमस की बात करें, एनाइसो मतलब डिफरेंट,
गैमस मतलब गैमीट, ठीक है। डिफरेंट गैमीट मतलब जो दोनों गैमीट है वो सेम नहीं होंगे, उनका शेप, कलर, साइज वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब मान लो जो मेल गैमीट होता है ह्यूमंस के केस में वो एलोंगेटेड स्पिंडल शेप का होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो राउंडेड होता है, एग एंड स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्म है वो तो स्पिंडल शेप का होगा और जो एग है वो राउंडेड शेप का होगा, मतलब जो दोनों गैमीट है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। ये ऑल मैमल्स के केस में है, ठीक है, ऑल मैमल्स। फिर है ये हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या था, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही थी। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अगर हम सबसे पहले बात करें इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अगर हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में बात करें, हैप्लॉइड में क्या होता है, जो पेरेंट्स है वो दोनों एन होंगे, गैमीट क्या बनाएंगे, एन नंबर बनाएंगे। मान लो हम पेरेंट्स को थोड़ा अलग से शो कर देते हैं, मान लो ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये भी हैप्लॉइड है, तो गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, तो ये क्या शो करेंगे, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, ये दोनों फ्यूज करेंगे गैमेट और क्या बना लेंगे 2n, इसको हम क्या बोलेंगे जाइगोट। फिर ये फर्दर क्या बना लेगा एम्ब्रियो एंड देन ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहाँ क्या होगा, दोबारा माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगी, ठीक है, ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड हैं तो ऑफस्प्रिंग भी हैप्लॉइड बनेगा। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा, दो 2n, ये भी 2n, इसमें क्या होगा मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, गैमीट बने, दोनों हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे 2n, क्या इसको हम क्या बोलेंगे जाइगोट, ठीक है। इसमें भी मियोसिस होगी, एम्ब्रियो बनेगा और फिर क्या बन जाएगा ऑफस्प्रिंग, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन, सॉरी रिडक्शन हो जाएगा ना, जो 2n था वो n में चेंज हो जाएगा, यहाँ माइटोसिस होगी, इक्वेशनल डिवीजन, 2n ही रहेंगे ये, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स भी 2n थे और ऑफस्प्रिंग भी ये 2n ही बने, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का केस था, ठीक है। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें, एनिमल्स को क्लासिफाई करें,
तो वो 3 तरह की होंगी, 3 तरह की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर। अगर हम देखें किसके बेसिस पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर, तो ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के होंगे, दैट इज ओविपेरस, ओविविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस में क्या होगा, ये ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग होंगे, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एग ले करेंगे। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, ये एग ले करेंगे, एग को बाहर निकाल देंगे, और जो इनका जितना भी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है बर्ड्स, प्रोटोथीरियन मैमल्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एग ले करेंगे, और जो इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ओवोविविपेरस में क्या होता है, एग तो ये ले करेंगे, लेकिन ये एग ले करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये एग इनकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर ही रहेगा, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इनकी बॉडी के अंदर ही पूरी होगी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये किस में प्रेजेंट है, स्कॉर्पियंस में। ठीक है, किस में प्रेजेंट है, स्कॉर्पियंस में, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी इन एग्स को कुछ प्रोवाइड नहीं कराएगी, इन एग्स के अंदर जो यॉक प्रेजेंट है, इन एग्स के अंदर जो यॉक प्रेजेंट है वो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे, दे गिव बर्थ टू young ones, give birth to young ones, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर पूरी होगी। ठीक है, इनमें क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें भी फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है और इसमें भी फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, लेकिन इसमें फीमेल हेल्प करेगी नरिशमेंट में, उसको नरिशमेंट देगी, उसको डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करेगी जो उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी जो उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर फीमेल कोई चीज उसको प्रोवाइड नहीं करेगी, एग को, जो एग के अंदर यॉक प्रेजेंट है वो नरिशमेंट में, वो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें तो मैंस का केस आ जाता है, और एक्सेप्ट इसमें सारे मैमल्स आते हैं एक्सेप्ट प्रोटोथीरियन मैमल्स, क्योंकि प्रोटोथीरियन मैमल्स यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रोटोथीरियन मैमल्स। ठीक है, तो ये बाहर तो एग ले कर देते हैं, इनके जो एग है वो एक सब्सटेंस से कवर्ड होता है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की इनके एग्स पे फिल्म प्रेजेंट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaC3 की, CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की, जो इन एग्स को एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्ट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो इनको एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट एक केस दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जो फीमेल है वो एग ले करती है, ठीक है,
फिर वो एग क्या करता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो वो फ्यूज करता है। जो फीमेल पार्थिनोजेनेसिस की हम बात करें, इसमें क्या नॉर्मली अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो एग ले करेगी, वो एग क्या करेगा, मेल के साथ जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनके साथ फ्यूज करेगा और एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना देगा, ठीक है, जाइगोट बनाएगा, देन एम्ब्रियो एंड देन न्यू ऑफस्प्रिंग। लेकिन इसमें क्या होगा, जो फीमेल है उसने क्या बनाया, एग बना दिया। ये जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा और ये क्या बना लेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग। ये क्या बना लेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो पार्थिनोजेनेसिस है उसमें क्या होगा, जो फीमेल है वो एग बनाएगी, वो एग मेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये जो एग है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करेगा, ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा और इस अनफर्टिलाइज्ड एग से एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और ये जो नए ऑफस्प्रिंग बने हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोट। क्या बोलेंगे, पार्थिनोट, ठीक है। ये जो नए ऑफस्प्रिंग बने हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोट, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या हुआ कि जो फीमेल थी वो उसने क्या करा, एग रिलीज करा, ठीक है। वो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड रह गया, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या हुआ, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया जिसको हम पार्थिनोट बोलेंगे, ठीक है। ये किसने डिस्कवर करी थी ये जो पार्थिनोजेनेसिस थी, चार्ल्स बॉनेट ने। किसने, चार्ल्स बॉनेट ने। चार्ल्स बॉनेट ने। ये मेनली किस में प्रेजेंट होती है, एफिड्स में, एफिड्स में प्रेजेंट होती है, हनी बीज वगैरह, ठीक है। हनी बीज के केस में ये पार्थिनोजेनेसिस प्रेजेंट होती है। दो टाइप होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के, दैट इज दो टाइप है, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो एक आर्टिफिशियल भी होती है। अगर हम नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में बात करें, नेचुरल अगर हम बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस दो तरह की होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होता है कि सिर्फ जो उनमें मोड ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस ही होगा, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ही रिप्रोडक्शन शो करेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, मान लो अगर वो इस साल पार्थिनोजेनेसिस शो कर रहे हैं, इस साल में 2010 में अगर वो पार्थिनोजेनेसिस शो कर रहे हैं तो 2011 में नेक्स्ट टाइम जब वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। एक बार वो पार्थिनोजेनेसिस शो करेंगे, एक बार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन पार्थिनोजेनेसिस देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा वन बाय वन अल्टरनेट में, पार्थिनोजेनेसिस देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन पार्थिनोजेनेसिस एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट तो नहीं है ना, हर बार पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो रही, एक बार पार्थिनोजेनेसिस एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे हो रहा है। फिर अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस की कि हमें इंड्यूस करानी है उनमें, तो हम कैसे इंड्यूस करा सकते हैं, फिजिकली भी इंड्यूस करा सकते हैं और केमिकल्स की हेल्प से भी इंड्यूस करा सकते हैं। फिजिकल कैसे, पीएच चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, हीट प्रोवाइड कर दे, लाइट में कुछ अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस को हम इंड्यूस करा सकते हैं। और केमिकल्स की हेल्प से अल्कोहल, ईस्टर, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इनकी हेल्प से यूरिया वगैरह हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, इन सब की हेल्प से, इन केमिकल्स की हेल्प से हम इनमें पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस
करा सकते हैं, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस दो तरह की थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, और पार्थेनोजेनेसिस में हम दो तरीके से इंड्यूस करा सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा अलग अलग बेसिस पर, और आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लास्ट में पार्थेनोजेनेसिस भी एक लिटिल बिट डिस्कस करा थोड़ा सा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।